से लोगों का भाव होता है कि हम किसी चमत्कारी के पास जाएं और वो हमारा तत्कालिक दुख है। जैसे आप किसी समस्या में हर व्यक्ति कोई न कोई समस्या रहती है कि उस समस्या से मुक्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, तो उसका हमारा भाव नहीं समझ पाते लोग। भैया हमारा मकसद ये है कि तुम एक टहनी छोटी सी काट दी, मान लो बहुत समर्थ हो, पर वो अभी 4 वहीं से और किनके निकलेंगे और पूरा वृक्ष है। हमारे दुखों की निवृत्ति हो गई क्या? दुखों की निवृत्ति के लिए हमें पूरा वृक्ष उखाड़ना पड़ेगा जड़ से। भव रोग की अचूक औषधि, भगवान नाम लेते लेते सारे पाप नष्ट हो गए और भव समुद्र सूख गया, आवागमन से मुक्त हो गए निरंतर नाम जपने से। अब इस बात को ना समझने का, जैसे एक ज्योतिषाचार्य जी आए थे, क्योंकि जैसे हम प्राय कहते हैं भाई हाथ की रेखा अगर तुम देख रहे हो तो तुम अपनी देख लो और इतने महान बन जाओ कि इन रेखाओं को बदल दो। बदल सकते हो आप, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है। अब हमारी सत बात को ना समझने के कारण उनको लगा कि ये तो ज्योतिषाचार्यों की निंदा हो गई। ज्योतिष शास्त्र सत्य है। ज्योतिष बड़ा आदमी है, बड़े आदमी को बच्चा है, वो पार्टी में जाए तो बड़ा आदमी, उसको कहा जाता है बड़ी सोसाइटी। और सोसाइटी में क्या हो रहा है? सब घटिया वाली बात हो रही कि नहीं हो रही? शराब पीना, नाचना गाना, इधर उधर छूना, देखना सुनना, गंदे आचरण, यही तो है ना पार्टी। भला ऐसी पार्टी हो कि बढ़िया सुंदर भोग लगाए भगवान को और सब बैठकर नाम कीर्तन का। अब हम मानेंगे कि हाँ बढ़िया पार्टी हुई, 100 लोगों का भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, 10-20 ऐसे रोड में जो भूखे बैठे उनको पवा दिया और आप लोग पाइए और बैठकर कीर्तन कीजिए और आराम से घर जाइए, तो ये हो गई बढ़िया पार्टी। वो पार्टी लद के बेसुध गाड़ी में आ रहे, एक्सीडेंट हो गई, पार्टी खत्म। पार्टी कितने ऐसे घटनाएं हो रही है, देख रहे ना, उठा लेकर वो पार्टी और काटकूट पार्टी। अब ये तो तुम समाचार सब सुन ही रहे हो। हमको तो जैसे नए बच्चे जो यहाँ जुड़ते हैं वो जब बता, अब ये स्थिति की टीचर बैठ करके छात्र के साथ मदिरापान कर रहा है। हमारे पास वो विद्यार्थी जो है तो जैसे बताए हमको ऐसा कैसे हो सकता है, तो गुरु वहां तो ऐसे भी लोग जाते हैं, ऐसे प्रभु की तरफ पीठ की और सेल्फी ले रहे हैं। प्रभु की तरफ पीठ करके बड़ा अपराध है। ऐसे जैसे अपने निकलते हैं, आए पता नहीं कितनी दूर से, पीठ उनकी दर्शन हमें होते हैं और वो उधर मोबाइल के दर्शन करते रहते हैं। तब लगता है कि विचित्र भगवान, ये तो कभी भी कर सकते हो, ये तो सर्व। अरे नेत्र से नेत्र मिलाओ प्रभु के। जैसे मंदिर में गए या किसी संत के पास गए, क्या ऐसा बहिर्मुख वृत्ति बढ़ती जा रही, जैसे कोई आया बहुत प्रेम से, आप बड़ी कृपा के बोले एक फोटो साथ। फोटो साथ? अरे फोटो नहीं, हृदय में प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, बात मान लो। कोई अंतर्मुख होकर सच्चिदानंद की प्राप्ति चाहता ही नहीं, कोई दुख निवृत्त होना चाहता ही नहीं। उपाय तो बहुत सुंदर सुंदर माया की काट के हैं। माता पिता की अवहेलना कर देना, जिन्होंने तुम्हें अपने जीवन को अर्पित करके पाला पोषा है, तुम उनकी कम से कम एक सलाह तो ले लो कि तुम किधर कदम रख रहे हो। वो तुम्हारा अहित थोड़ी करेंगे, तुम्हारे माता पिता हैं, तो कम से कम इतना अधिकार तो दे दो अपने जीवन का कि आप कदम किधर रख रहे हैं। इतना तो सलाह उनसे ले ही सकते हो। हमारा पालन पोषण किए हैं, कौन जाने कि कितना वो कष्ट हमारे लिए सहे। अभी जरा सी कहीं सोच पड़ी हो ना तो आप घृणा करके निकलेंगे, और पूरे सोच में लिथरे हुए हमको उन्होंने कपड़े धोए, नहलाया धुलाया, कितनी सेवा, वो हमारा मंगल करेंगे क्या? दिया हम अपनी बात उनको बता दे। तो माता पिता को तो अगर वो डांटे तो उनको डांट कर उत्तर देते हैं आज के बच्चे। उन्नति के लक्षण वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहे। माता पिता की आज्ञा में चलना, जब तक ब्याह हो तब तक ब्रह्मचर्य सदाचार का पालन करना, अपनी जो कर्तव्य हैं पढ़ाई आदि, उनको भगवान का भजन मानना। चरणों की सेवा मुझे मेरी। जिसको धन चाहिए, हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है जितना है उसी से माता पिता भाई बंधु और आए हुए अतिथि और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको सुख पहुंचाना शुरू करो। फिर देखो दरिद्रता नष्ट ना हो जाए तो हमें बता देना।